नमस्कार। मैं दीपक आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिस कहानी का नाम है दिलबर चोर। एक ठाकुर साहब थे, उनके 3 लड़के थे। जो एक बड़ा लड़का था उससे पूछा आप क्या करोगे। उसने कहा मैं दुकान से अपना गुजारा कर लूँगा। जो सेकंड नंबर का लड़का था, दूसरे नंबर का, उससे पूछा आप क्या करोगे। बोला मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूँगा। जो तीसरा लड़का था उससे पूछा लाला लाला आप क्या करोगे। उसने कहा मैं तो चोरी करूँगा। जिस दिन एक बार मेरा हाथ लग जाए बड़ा सा, मैं तो सालों 2 सालों तक बैठ के ऐसे ही ज़िंदगी काट दूँगा। तो ठाकुर साहब को बहुत ही गुस्सा आया। फिर उन्होंने कहा उनसे कि मैं आपका चोरी में इम्तिहान लेना चाह रहा हूँ कि देखेंगे आप चोरी में पकड़ेगा जाओगे या नहीं। क्योंकि बनारस के एक राजा थे जो बहुत ही सख्त राजा थे। उनके पास एक घोड़ा था जो बहुत ही दूर से राजस्थान से उसे मंगाया था। तो उनके पिताजी ठाकुर साहब ने कहा अगर आप मुझे वो घोड़ा ला के दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चोरी करने योग्य हो। फिर क्या हुआ, उसने कहा आज से मैं अपना नाम दिलबर चोर रख रहा हूँ, और वो चल दिया। जब बनारस के पास समीप पे पहुँचा तो उसने देखा शहर के चारों तरफ पहरा ही पहरा था। अंदर जाने को कोई रास्ता भी नहीं था। रास्ता तो था मगर पहरा इतना ज़बरदस्त था कि कोई जब तक कोई काम नहीं कर सकता है तब तक वो अंदर नहीं जा सकेगा। बेफालतू वाला कोई सज्जन अंदर नहीं जाएगा। पता लगा एक नाव था, वो रोज़ हजामत बनाने को शहर में जाया करता था, उसी शहर में बनारस में। तो उसने उससे पूछा कि हम इस शहर में जा सकता हूँ। तो नाव बोला जब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हो तब तक नहीं जाऊँगा। तो नाव से कहा दिलबर चोर ने कि मेरी हजामत बना जाओ। फिर नाव ने कहा यहाँ तो पानी ही नहीं है, मैं आपकी हजामत कैसे बनाऊँ। फिर उसने दिलबर चोर ने कहा वो देखो सामने एक नदी बह रही है, वहाँ से आप पानी ले आओ और मेरी हजामत बना दो। फिर क्या हुआ कि नाऊ भोला भाला था, वो उसकी बातों में आके नदी में पानी लेने चला गया। फिर दिलबर चोर ने फिर उसकी जो बक्सी जो संदूक था, छोटी सी संदूकिया बोलते हैं, वो उठाई और उसने नाव वाले कपड़े पहन लिए और वो शहर में जा पहुंचा। जब शहर में जा पहुंचा उसके पास रुकने का कोई ठिकाना नहीं हुआ। फिर पूछते पूछते वो एक भटियारे सराय में, मतलब जो एक भटियारी बीवी होती हैं उनके पास में किराए पे जो मकान मिलते हैं वहाँ रुक गया जाके। और फिर वो एक असर पे उन्हें रोज दिया करता था। फिर उसने उन्हें सारी बात बताई कि मैं हूँ दिलबर चोर, मैं राजा का घोड़ा चुराऊँगा और किसी को ये बात पता नहीं लगना चाहिए। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी कि राजा मैं आपका घोड़ा चुराऊँगा, आप सावधान हो जाएं। तो भटियारी बीवी ने वो चिट्ठी राजा के दरबार में पहुंचा दिया। अब राजा बोले कि ये तो घोड़ा अब चोरी हो जाएगा। तुरंत राजा ने उस घोड़े के लिए पहरेदार लगवा दिए। फिर क्या हुआ, उससे कहा घोड़े को जो रात में रखाएगा उसे मैं 5,000 रुपये का इनाम दूंगा। अब 5,000 के लालच में एक सुनार था, वो लालच में आ गया। उसने राजा से कहा मैं आपका घोड़े की रखवाली रात में करूंगा। फिर क्या हुआ कि वो अपने घर से घोड़े की रखवाली करने के लिए चल दिया। फिर उसने दिलबर चोर ने भटियारी बीवी से पूछा कि मुझे ये बताओ आज घोड़े की रखवाली कौन करता है। तो फिर उसने कहा एक सुनार है। तो उसने पूछा सुनार के घर पे कौन कौन है।
तो उसने कहा उसकी बीवी है और उसकी एक बहू है, उसका एक लड़का है जो कई सालों से घर पे नहीं आया। फिर क्या हुआ? दिलवर चोर ने कहा बस काम बन गया, आप चिंता मत करो। फिर उसके बाद में उसने कहा मुझे थोड़ी सी पीतल की लोटे और वगैरह कुछ दे दो। और उसने एक नई पोटरी बनवा ली और पोटरी बनवा के और वो सुनार के घर पे रात में दिलबर चोर जा धमका। फिर उसने कहा बेटा बेटा रत्नेश आप आ गए, आप तो मुझे छोड़ के चले गए। रत्नेश बोला माता मैं आ गया, आप कैसी हो गई हो, आप तो मुझे पहचान में भी नहीं आ रही हो। तो माता ने कहा आपको तो 12 सालें हो गई हैं, फिर पहचान में कैसे आऊँगा। फिर क्या हुआ, जब 12 सालें हो गई तो उसकी जो लड़के की बहू थी वो भी बहुत ही परेशान होने लगी। जब बहू रत्नेश की बहू बहुत परेशान होने लगी, बोली आप कहाँ चले गए कि आप बताओ आप क्या लाए हो मेरे लिए, आप माता पिता के लिए भी लाए हो, मेरे लिए भी कुछ लाए होगी। तो उसने वो पोटरी खनका दी, मैं तो आपके लिए बहुत कुछ लाऊंगा, ये बताओ पापा कहाँ गए हैं। तो उसने बताया कि पापा अभी वो घोड़े की रखवाली के लिए गए हुए हैं। फिर क्या हुआ, उसने कहा आप दिखाओ आपका माल जेवर कहाँ है। तो बहू ने सारा माल जेवर रत्नेश को, जो दिलवर चोर था उसने अपना नाम उसका रत्नेश था, जो सुनार का लड़का गायब हो गया था, तो उसने उसका माल जेवर उस बहू ने अपने आदमी को मतलब अपने हस्बैंड को, पति को दे दिया, अपना पति समझकर, क्योंकि वो भी भूल चुकी थी इतने दिनों में कि मेरे पति कौन हैं। उसने कहा अभी एक 9 लखा हार नहीं है, हार भी वो दूसरे के घर पे रखा है, वहाँ से भी वो ले आई। उसने काफ़ी माल मतलब जैसे करोड़ों का माल उसने उस दिलबर चोर को दे दिया। जब दिलबर चोर बाद में फरार होके सारा माल उसने भटियारी बीबी के पास रख दिया। फिर उसके बाद जब सुनार ने देखा कि ये क्या हुआ, ये 5,000 रुपये के लालच में ये दिलबर चोर मेरे घर पे ही चोरी साथ दी। फिर ये बात उसने राजा को बताई। फिर जब सुबह हुआ, राजा ने अपने घर पे कह दिया दरबार में, फिर एक चिट्ठी भिजवाई कि अपने घोड़े को सावधान कर लो। अब भाई क्या हुआ, घोड़े की रखवाली के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, जबकि 10,000 रुपये इनाम भी रखवा दिया। तो वहाँ के एक जो इंस्पेक्टर हुआ करते थे, सरदार जो दरबार में रहते थे, उन्होंने कहा, वहाँ के इंस्पेक्टर से राजा ने कहा कि घोड़े की रखवाली आप करोगे। जब उन्होंने ये बात सुनी, वो घोड़े की रखवाली करने के लिए रात में तैयार हो गए। जब उसने दिलवर चोर ने भटियारी बीबी से पता किया कि आज घोड़े की रखवाली कौन कर रहा है, तब भटियारी बीबी ने बताया कि आज वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं वो रखवाली कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, दिलबर चोर इतना होशियार था, उसकी काबिलियत की कोई तारीफ नहीं कर सकते हैं। फिर उसने एक औरत के कपड़े, अच्छे दुल्हन के कपड़े, जैसे शादी होती है, जयमाला होती है, वैसे कपड़े पहन के 16 श्रृंगार करके रात में आरती उतार के मतलब जला के, और रात के 12 बजे वो उधर से निकली। तभी इंस्पेक्टर ने देखा कि आप कहाँ जा रही हो इतनी रात में। तो उसने कहा मैं पूजा करने जा रही हूँ। किसकी? उसने कहा मैं अपने ठाकुर साहब की पूजा करने जा रही हूँ। फिर उसने कहा इंस्पेक्टर ने कि ठाकुर साहब मैं ही हूँ, मेरी ही पूजा कर लो ना आप। फिर उसने क्या देखा कि उसने कहा चलो मंदिर पे चलो। फिर उसने कहा मुझे अपने कपड़े दो। उसने उसके हाथ से हथकड़ी ली, अपने हाथ में पहन ली और इंस्पेक्टर से घोड़ा छीन कर और उसने घोड़े पे बैठा टेक लगा के, और इंस्पेक्टर को इतना मारा और दरबार के बाहर घोड़ा बांध दिया और इंस्पेक्टर को वहीं पे डाल दिया। जब सुबह हुआ तो राजा चौंक गए कि ये घोड़ा आप क्यों नहीं ले गए।
कि इंस्पेक्टर कोई ऐसी हालत है किसने की, ये दिलबर चोर ने की। फिर क्या हुआ, उसने भटियारी बीवी से कहा, ये फिर से एक चिट्ठी राजा के दरबार में भिजवा दी कि अपने घोड़े को सलामत चाहते हो तो मुझे दे दो। मगर राजा ने कहा, फिर से उसने सख्त पहरा लगवा दिया। फिर क्या हुआ, उस घोड़े की रखवाली के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। फिर राजा अपने आप स्वयं उस घोड़े की रखवाली कर रहे थे। उसने कहा राजा ने कि मैं अपने घोड़े की रखवाली अपने आप खुद ही करूँगा। फिर क्या हुआ, देखते देखते कि भटियारी बीवी से पूछा कि आज घोड़े की रखवाली कौन कर रहा है। तो भटियारी बीवी ने कहा कि आज घोड़े की रखवाली राजा स्वयं कर रहे हैं। बताओ क्या बात है कि आज राजा स्वयं रखवाली कर रहे हैं। फिर दिलबर चोर ने क्या कहा, मुझे उसने एक बूढ़ी बुढ़िया का भेष बना के और कपड़े पहन के बीचा बीच रोड पे चक्की चलाना चालू कर दी और वो गेहूँ पीसने लगी। तो उसने कहा, राजा है कि इतनी रात में तुम ये मतलब आटा गेहूँ का क्यों पीस रही हो। तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि इधर से दिलबर चोर अभी अभी गया, उसने कहा मुझे आटा चाहिए है, मुझे खाने की दिक्कत हो रही है। फिर राजा ने बुढ़िया से कहा कि तब तक मुझे चोर पकड़ने में बहुत ही आसानी होगी। तभी राजा ने क्या किया कि बूढ़ा के कपड़े फटे हुए राजा ने पहन लिए और अपने कपड़े उस बूढ़ा को दे दिए। जब ये हुआ तो बूढ़ा के कपड़े उसने पहन लिए। अब दिलबर चोर को मतलब बूढ़ा को वो राजा ने घोड़ा भी दे दिया कि अब हम यहाँ मतलब आटा पीस रहे हैं, दिलबर चोर आएगा तो मैं उसे पकड़ लूँगा। फिर क्या हुआ, उसने दिलबर चोर ने राजा के कपड़े भी पहन लिए, राजा के कपड़े भी दिलबर चोर ने पहन लिए। अब वो दिलबर चोर था वो तो राजा बन गया, घोड़े ले लिया उसने, और जो राजा थे वो बूढ़ा बन गए दिलबर चोर को पकड़ने के इंतज़ार में। फिर क्या हुआ कि दिलबर चोर ने कहा मैं ही हूँ दिलबर, राजा ने कहा मैं ही हूँ दिलबर चोर। अब राजा के होश हावड़े उड़ गए, ये क्या हुआ, मैंने ये क्या कह दिया। अब राजा मुंह देखते ही देखते रह गए। अब अपना वो घोड़ा लेके अपने घर पे पहुंचा और पिताजी से कहा, देखो मैं गाकर बजाकर बताकर ये चोरी करके लेके आया हूँ। तो उनके ठाकुर साहब ने कहा, कभी गरीबों को मत सताना और ये घोड़ा राजा का वापस करे आओ, और कभी किसी को परेशान मत करना, गरीबों को कभी मत सताना, गरीबों की मदद न करना। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।